तो आज हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो भारतीय इतिहास के दूसरा चरण है, उसका वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो को देखिए पूरा, और अच्छा लेवल का क्वेश्चन इसमें रहता है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला है कि भीमराव अम्बेडकर ने डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो वह किए थे 1928 ईस्वी में। कब किए थे? 1928 ईस्वी में। अगला है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 1764 को। और वहाँ उसी टाइम दिल्ली के शासक यानी मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। आगे देखिए कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1916 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वह हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और 17 में जो हुआ था उसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। अगला है कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसमें गर्म दल और नरम दल दो भागों में बट गया था। आगे है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो वह राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है, जो बंगाल से थे। कहाँ से थे? बंगाल से। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था, जो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। अब बोमेस चंद बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। अगला है कि किस राजा ने विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? तो कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। इसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। इसका शासनकाल कब से? 1509 से 1529। यह बाबर का समकालीन था। अगला है कि कम्युनिटी इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मानदेव नाथ राय थे। अगला है कि किस समाज सुधारक की स्थापना 1864 ईस्वी मद्रास में हुई थी? तो वेद समाज के संगठन यानी सुधार संगठन की स्थापना 1864 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। अगला है कि किस मुस्लिम समाज सुधारक ने तहवे उल अलास का पत्रिका का माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। अगला है कि 17वीं शताब्दी में किस देश के विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने भारत का दौरा किया था? तो वह इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का। अगला है कि किसने इस बात पर बल दिया कि प्रचारित किए गए वेदांत सभी धर्म है, न कि केवल हिंदू धर्म का? स्वामी विवेकानंद। वेदांत जो स्थापना किए थे, कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद जो किए थे। 12 जनवरी 1863 से 1902 तक इनका रहा था। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम बताइए। तो उसका क्या नाम था? तो डगलस किम्सफोर्ड था। अगला है कि 1873 में सिंह सभा का याद रखिएगा, सिंह सभा के प्रथम इकाई का गठन कहाँ हुआ? तो वह अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अगला कि मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना, जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? तो बहादुर शाह जफर, जो मुगल बादशाह का अंतिम शासक था। और इसका सेनापति कौन था? तो बख्त खां था। कौन था? बख्त खां। आगे देखिए, डॉक्टर केशव डेगवेयर द्वारा किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी? तो नागपुर और महाराष्ट्र में किया गया था। अगला है कि लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? तो 1899 में आया था। कब आया था? 1899 में। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में रामकिशन मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ स्थित थी? वह था न्यूयॉर्क में, जो 1 मई 1897 को स्थापित हुआ था। अगला है कि 1946 के शाही नौसेना विद्रोह, ये बार बार पूछता है, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 के का नेतृत्व किसने किया था? तो एस खान ने किया था। अगला है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेजिमेंशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला स्वतंत्रता आंदोलन की बयोधा वीर महिला के रूप में विख्यात थी? तो वह थी अरुणा असफ अली थी। अगला है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? तो बाबू जगजीवन राम थे। अगला बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उर्वा जनजाति जो था बिहार के जनजाति यानी कांग्रेस में भाग लेने वाला था। अगला है कि एगॉस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिका स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना का अंशदान था? तो वह 32% था। कितना था? 32%। आगे देखिए, आगे है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है कौन सा आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो बहावी आंदोलन जो था लंबी दाढ़ी रखने
पर कर लगाए जाने के कारण आंदोलन हुआ था। अगला है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के कारागार में अवरुद्ध किया गया था, तो वह मेरठ। अगला कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था, पटना में, 1934 में हुआ था। अगला है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, तो कालिंकर दत्त हैं। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, तो पटाभी सीतारामैया किसके पक्ष में थे, तो गांधी जी के पक्ष में थे। त्रिपुरी कहाँ है, तो त्रिपुरी एमपी में, याद रखिएगा। अगला कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था, तो अश्वनी कुमार दत्त ने किए थे। अगला कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था, तो आयरलैंड को जो मिलाया गया था 1801 में मिलाया गया था। अगला है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा, तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। अगला कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो वह 1940 में हुआ था। अगला है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई, 1927 में किया गया था। अगला कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, वह शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोक दिवस में 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। अगला है कि द व्हील ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो राम मनोहर लोहिया हैं। कौन है, राम मनोहर लोहिया हैं। अगला है कि बिहार यूथ लीग की गठन कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था, 1928 में हुआ था। अगला है कि किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग करूँ, तो लॉर्ड कर्जन ने बोला था। अगला है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेता कौन था, तो वह था जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्सा। अगला है कि कौन सा रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेता था, तो अवंती चाई था। अगला है कि बेलोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो वो 1806 ईस्वी में हुआ था। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम था, तो वह जैन धर्म का था। हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा जो 79.80 था, इस्लाम धर्म 14.23 था, ईसाई धर्म 2.30 था, जबकि सिख धर्म 1.79 था। अगला है कि श्री नारायण गुरु जो एझाया जाति के थे किस आधुनिक राज्य में अपने सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत किया था, तो वह केरल में। अगला है कि इन्होंने ही एक जाति एक गुरु का नारा दिया था। अगला है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। कब हुआ था, 1764 में। अगला है तत्वोधनी सभा की स्थापना कब हुआ था, तो 1839 में हुआ था। जो कौन किए थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किए थे। अगला है कि उस भारतीय समाज सुधारक का नाम बताइए, नाम क्या था जिसने एज ऑफ द कंसेंट विधेयक 1891 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वह निभाई थी बेहराज माजी मालाबारी। अगला है कि किसके वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी, तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। आगे देखिए, YIMN एथलीट किस क्रांतिकारी की आत्मकथा है, तो वह है भगत सिंह की। भारत का पहला निजी अंग्रेजी स्कूल कौन सा 1829 में गैर मोहन एडी द्वारा खोला गया था, तो ओरिएंटल सेमिनारी। अगला है कि किस भारतीय नेता से अल्बर्ट आइंस्टीन अत्यधिक प्रभावित थे, तो महात्मा गांधी। उन्होंने क्या बोला था कि आने वाले 100 से 200 साल में कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक हाड़ मांस का इस धरती पर कोई आदमी था। अगला कि किस संगठन से किसकी यानी जिसकी एक शाखा भारत में भी है, वो रूसी आध्यात्मिकवादी मैडम HP ब्लावस्टिक और अमेरिका सैन्य अधिकारी कर्नल H ऑक्टलैंड जुड़े थे, तो थियोफिक्सल सोसाइटी से। अगला है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ, तो 1878 में हुआ था। रामधरी आंदोलन की स्थापना 1857 में राम बाबा सिंह ने कहाँ सबसे प्रभावशाली और संकरकालीन सामाजिक धार्मिक आंदोलन में से एक रूप में थी, तो वह पंजाब में था। अगला है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिसे कंपनी को कब पूरब से व्यापार करने का अधिकार दे दिया, तो वह 1600 ईस्वी 31 दिसंबर 1600। अगला है कि सहायक गठबंधन प्रणाली, जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, निम्नलिखित में किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अगला बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में कौन सा अधिनियम पारित किया था, तो वह सारदा एक्ट आया था। इस टाइम भारत के वायसराय कौन था, तो इरविन याद रखेगा। अगला है कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश से हुआ था, तो वह चीन से हुआ था। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में हुआ था। उधम सिंह ने किसकी हत्या किया था, तो माइकल ओडायर को। कब किया था, 13 मार्च 1940 को। अगला है कि वंदे मातरम गीत किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उदित किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आनंद मठ से लिया गया है।
अगला है कि विधान परिषद में पहुंचने के लिए मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा किस वर्ष स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो 1923 में। अगला है भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का। अगला है कि ब्रिटिश औपनिवेश अधिकारियों द्वारा किसको भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। भारतीय अशांति जनक किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। अगला है किसानों के मुद्दे का समाधान करने के लिए लखनऊ में किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया? तो 1936 में। मेरठ के सिपाही को मुगलों सम्राट यानी मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर पहुंचे थे तो 11 मई 1857 को। और अगला है कि भारत के संसद भवन यानी पुराना के वास्तुकार कौन था? तो एडवन लुटियन था। अगला कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन ढाका में कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। अगला है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। मोतीलाल नेहरू सी आर दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी कानूनी पेरिस्टेट छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, जो 1920 से लेकर 1922 तक चला था। अगला है कि कौन सा व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है? तो सैयद अहमद खां है। अगला है कि मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में। अगला है लौह स्तंभ। लौह स्तंभ किस स्थान पर है? तो वह दिल्ली में। किसने बनाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था तो 1907 में, गर्म दल और नरम दल में। गर्म दल की तरफ थे लाल बाल पाल और आगे देखिए कि ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना किया था? तो सत्यशोधक समाज की। अगला है कि 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मौत की सजा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला। अगला है खुदाई खिदमत कारनामा का अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफार खां। अगला है कि गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 1931 में। कौन सी स्वतंत्रता सेनानी ने उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो सरोजिनी नायडू। अगला है सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार किया गया एक प्रणाली था? वह लॉर्ड वेलेस्ली। अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ से? सिंगापुर से। अगला किस घटना के बाद फरवरी 1922 में महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन बंद कर दिए थे? तो चोरा चोरी कांड। कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। अगला स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। आगे है कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल किए थे। कहाँ से? लखनऊ से। अगला है कि महात्मा गांधी ने किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? वह भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। अगला है कि एक नाटक में हेमा ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो लोकमान यानी बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। अगला है भारतीय और यूरोपीय मजिस्ट्रेट को मनाने समान स्तर पर लाने के लिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट विल की कब पारित किया गया था? 1883 ईस्वी में। अगला है कौन 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहा? तो वारन हेस्टिंग्स। अगला देखिए कि जब भारत में ड्रॉकिंग ऑफ प्लेस लागू किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। अगला भारत की कौन सी स्थापित शैली लटकती बालकनियों और मेहरबान कॉर्निस के उपयोग में प्रतिष्ठित थी? तो वह राजपूत। अगला है किसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? तो पंडित विष्णु शास्त्री ने। अगला ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। बाजी राव प्रथम या बाजी राव बलाल के पुत्र कौन था? तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। अगला है कि अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, इसकी स्थापना 1889 में किसके द्वारा किया गया? तो मिर्जा गुलाम अहमद को। अगला है 1897 में रामकिशन मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद किए थे। कहाँ किए थे? न्यूयॉर्क में। अगला कि 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा? था जेम्स मिल ने। अगला स्वतंत्रता सेनानी में से कौन 1885 में पुणे में फॉर्च्यूनर कॉलेज की संस्थापकों में से एक है? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला क्या है 1918 में महात्मा गांधी ने किस मजदूर के लिए हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज यानी प्रस्ताव किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि लाहौर अधिवेशन में जो 1929 में। अगला कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अगला है कि इसकी स्थापना दोबा पांडुराम और उसके भाई आत्माराम पांडु ने 1867 में की थी, तो प्रार्थना समाज की। अगला है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया और जालियांवाला बाग नरसंहार कारण बना? तो ओ डायर। आगे देखिए किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबाल नामा ए जहांगीर के नाम से जाना जाता है? था मुतमुत्तिक खान ने। अगला है कि महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया? तो 1932 में। अगला है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को एक चोरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? तो अवध। अगला है कि भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1829 में कैनिंग के द्वारा।
अगला है कि भगत सिंह और बीके दत्त के केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया, तो 8 अप्रैल 1929 को। अगला है कि देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई, तो 1839 में। अगला है कि किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की गई, तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। अगला है कि वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, तो 1905 में। अगला है कि बंगाल के गवर्नर जनरल में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और किनके सहायता से, राजा राम मोहन राय के सहायता से। अगला है कि 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाया गया आधिकारिक कारण क्या था, तो प्रशासनिक सुधार यानी सुविधा। अगला है कि किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की, अर्थात दो का नियम, किसका अर्थ है कार्यकारी पार्षद या लोकप्रिय मंत्री, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। अगला है कि अंतिम मुगल सम्राट जिसे रंगून में जेल भेजा गया था वह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय 1858 में। अगला है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी का अधिग्रहण किया था, तो 1765 में। अगला है कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस। अगला है कि गुलबर्गा कर्नाटक में बहमानी स्मारक वास्तुकला की शैली का प्रतिनिधित्व करते थे, तो डेक्कन। अगला है कि किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ब्रह्म समाज की। कब किए थे, तो 1828 में। अगला है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुराम 1867 में। अगला है 1895 में महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए स्थापना किया था, तो नेटाल कांग्रेस। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से कौन सी प्लासी का प्रथम बैरन बना था, तो वह बना था रॉबर्ट क्लाइव, जो भागीरथी नदी के तट पर। अगला है कि किस सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थानों में धीरे धीरे आ गई बुराई समाज प्रथाओं को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए शुरुआत किया था, तो अकाली आंदोलन। अगला है कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा भेजा गया वुड डिस्पैच किस से संबंधित था, तो शिक्षा से। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सत्र किसी महिला द्वारा अध्यक्षता की जाने वाला सत्र था, तो कलकत्ता 1917, जो कि एनी बेसेंट किए थे। अगला है कि पटकल में जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राष्ट्रकूट के द्वारा। अगला वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास। कौन थे, चित्तरंजन दास। अगला है कि जोसेफ फ्रेकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, तो फ्रेंच के। अगला है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में किस स्थान पर आर्य समाज यानी संगठन का स्थापना किया था, तो बम्बई। अगला कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी, तो कामिनी गांगुली थी। भारत की स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र का तक सीमित था, तो सूती वस्त्र और जूट। आगे देखिए, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था, तो वह कलकत्ता। अगला है राजा राम मुगलों के विरुद्ध किस विद्रोह के नेता थे, तो जाट। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वह 1906 में। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, 1772 में। करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध किस आक्रमण के लिए हुआ था, तो नादिर शाह के। अगला मीर कासिम का नाम भारत के किस लड़ाई से जुड़ा है, तो बक्सर की लड़ाई से। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में। द डेक्कन सभा की स्थापना राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु थे। अगला विनय सावरकर ने 1904 में किस नाम से क्रांतिकारी का गुप्त संगठन किया था, तो वह अभिनव भारत। अगला है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब वह भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उस समय। अगला है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था, तो लॉर्ड लिप्टन के द्वारा। अगला है कि भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ प्रारंभ किया था, बंगाल और बिहार में। पुलिस प्रशासन के कामकाज की जाँच के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था, तो फ्रेजर आयोग। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व का निपटारा करने के लिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त नीति शुरू की थी, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने थे, तो जी पार्थसारथी थे। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो लाहौर। कब, 1929 में। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुआ था, तो बंगलौर की संधि, जो हैदर अली 1784 और 80 से 84 के बीच। अगला है कि 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था, तो वह मेरठ से। किस एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के क्षेत्र का बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विलय हो गया था, तो तीसरा। अगला किस पर राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या के आरोप में लगाया गया था, तो वारेन हेस्टिंगस। अगला विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, तो महादेव गोविंद रानडे को। अगला है कि किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिंग की संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो बाजीराव द्वितीय। अगला किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड।
आगे देखिए कि किस अधिनियम में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगी। तो 1947 के अधिनियम। 1867 के केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को कहाँ प्रार्थना समाज की स्थापना करने की मदद की थी? तो बम्बई में। अगला है कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर किस सुल्तान को हराया था? तो इब्राहिम लोदी को। तो आज रहा लगभग आपको 300 क्वेश्चन के आसपास करवाए हैं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। और इसका जो और भाग है उसे जाकर प्ले लिस्ट पर जरूर देखिएगा।